हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। और उसमें से जो आपके एग्जाम के अंदर 4 to 5 जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रायोरिटी बेस्ड के क्वेश्चंस, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। छोटा सा अपना टॉपिक अपन बोल सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो दो टाइप्स का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। एक होता है आपका नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और दूसरा आपका होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अगर नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल एंजाइना। और ये जो अनस्टेबल एंजाइना जो आपका होता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्या होती है? आपका इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और नॉन एसटी सेगमेंट के अंदर आपका क्या ट्रीटमेंट रहता है, और एसटी सेगमेंट के अंदर आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो पहला अगर मैं बात करूं तो आपका आता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो सबसे पहले जो नॉन एसटी सेगमेंट के अंदर अपन जो ड्रग यूज करते हैं, वो पहला ड्रग आपका आता है, आपको क्या करना है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देनी है। और नाइट्रोग्लिसरीन का जो रूट आपका होता है वो कौन सा होगा, सबलिंगुअल रूट से आपको ड्रग देना है। दूसरा अगर अपन बात करें तो आपको एंटीप्लेटलेट ड्रग जो है वो एस्प्रिन का ड्रग आपको देना है, जो कि क्या करेगी, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने का काम करेगी। तीसरी ड्रग अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आपकी क्या आती है कि जो बीटा ब्लॉकर्स की जो ड्रग्स है, वो बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग आपको कौन से रूट से देनी है, इंट्रावीनस रूट से आपको देनी है। चौथी ड्रग अपन बात करें तो जो एप्सिक्समेब का जो आपका ड्रग आता है, वो एप्सिक्समेब का ड्रग आपको देना है, और वो देना है आपको आईवी रूट से। और आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का ड्रग, कौन सा, लो मॉलिक्यूलर जो वेट हिपेरिन है वो आपको ड्रग देना है। उसका जो आपका रूट होता है वो रूट कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस रूट से आपको ड्रग देना है। तो पहला ट्रीटमेंट आपका क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन देना है जो कि आपको सबलिंगुअल रूट से देना है, एस्प्रिन का ड्रग देना है, बीटा ब्लॉकर का ड्रग देना है इंट्राविनस से, एप्सिक्समेब का ड्रग देना है जो कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करता है, और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का ड्रग देना आपको सबक्यूटेनियस रूट से। सेकंड जो चीज अपनी आती है कि आपके पास में एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उस एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर आपका प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो पहला आपका मैं बात करूं तो फर्स्ट ड्रग जो आपको देना है, वो फर्स्ट ड्रग कौन सा होता है, फर्स्ट ड्रग आपका होता है चीवेबल एस्प्रिन का ड्रग आपको देना है। कौन सा, चीवेबल एस्प्रिन आपको देना है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, पहला आपका जो 5 स्टार मार्क क्वेश्चन जो बनता है कि अगर कोई पर्सन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से सफर कर रहा है तो उसके अंदर आप ट्रीटमेंट कौन सा यूज करोगे। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पेशेंट को एस्प्रिन का ड्रग देना है। कौन सा, एस्प्रिन का ड्रग देना है। एस्प्रिन के साथ में आपको क्या कर देना है, पेशेंट को पेन को रिलीफ करने के लिए क्या देना है, मॉर्फिन का ड्रग देना है। तो सेकंड तो प्रायोरिटी के अंदर आपको कौन सा दोगे, एस्प्रिन दोगे। थर्ड अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा दोगे, मॉर्फिन दोगे। मॉर्फिन के साथ में क्या करोगे, आप पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। क्या दोगे, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर क्या है कि जो मायोकार्डियम की लेयर्स है वो डैमेज हो रही है, हाइपोक्सिया इस्चीमिया वहां पे हो रहा है, तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी भी देना है। ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद में आपको चेक करना है कि आपके पास में अवेलेबिलिटी है क्या, और अवेलेबिलिटी किस चीज की, कि जो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन है जिसको अपन स्टंट के नाम से जानते हैं, वो स्टंट आपके पास में अवेलेबल है क्या। अगर आपके पास में स्टंट अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल होगा, इसका मतलब आप एज सुन एज पेशेंट को क्या कर दोगे, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करोगे। अगर आपके पास में नॉट अवेलेबल है, अवेलेबल अगर नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पेशेंट को क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट करते हो, तो आप पेशेंट को प्रायोरिटी मैनेजमेंट करोगे कि एक तो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग दोगे। क्या दोगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग दोगे। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आपका एग्जांपल अगर अपन बात करें तो दो ड्रग अपन दे सकते हैं। एक तो आपका आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का ड्रग। क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस का ड्रग।
दूसरा आप क्या करोगे, एल्टीप्लेस का जो ड्रग है वो एल्टीप्लेस का ड्रग आप पेशेंट को यूज करोगे, जो कि थ्रोम्बस को तोड़ने का क्या करता है, आपका काम करता है। नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करें तो आप आईवी रूट से पेशेंट को क्या करोगे, जो आपका एप्सिक्समेब का जो ड्रग है, किसका, जो आपका एप्सिक्समेब का जो ड्रग है वो एप्सिक्समेब का ड्रग आप पेशेंट को यूज करोगे। और एप्सिक्समेब क्या होता है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा, आपका सेकंड बी और जो थर्ड ए है उसको जाके क्या करता है, ब्लॉक करता है। और अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या करता है, जो प्लेटलेट है उस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या कर देगा, आपका ब्लॉक कर देगा, एग्रीगेशन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप क्या करोगे, सबक्यूटेनियस रूट से पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का ड्रग दोगे। क्या दोगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का ड्रग आप पेशेंट को यूज करोगे। फोर्थ चीज अगर अपन बात करें कि वो ड्रग्स जो कि मॉर्टिलिटी रेट, डेथ रेट को जो डिक्रीज करती है, वो ड्रग कौन कौन सी दोगे। तो ड्रग्स कौन सी आती है जो कि डिक्रीज करती है किसको, मॉर्टिलिटी रेट को। तो मॉर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करेगी वो ड्रग कौन कौन सी होगी, तो उसके अंदर जो सबसे पहले ड्रग अपन यूज करते हैं वो सबसे पहले ड्रग आता है आपका एंटी प्लेटलेट का, एंटी प्लेटलेट का ड्रग, या फिर अपन बोलते हैं एंटी एग्रीगेंट का ड्रग। तो एंटी प्लेटलेट एंटी एग्रीगेंट का जो एग्जाम्पल आपका होता है वो दो ड्रग होती है, एक तो आप पेशेंट को एस्प्रिन का ड्रग दोगे और दूसरा आप क्या करोगे, क्लोपिडेग्रोल का, क्लोपिडेग्रोल का ड्रग आप पेशेंट को क्या करोगे, यूज करोगे। सेकंड चीज अगर अपन बात करें तो आप पेशेंट को क्या करोगे, बीटा ब्लॉकर्स का ड्रग दोगे। क्या दोगे, बीटा ब्लॉकर्स का ड्रग दोगे। तीसरी चीज अगर अपन बात करें, पेशेंट को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स के अंदर स्टेटिन्स का ड्रग दोगे। ये क्या होती है, हाइपोलिपिडेमिक्स एजेंट होते हैं। एंड लास्ट के अंदर जो आपकी ट्रीटमेंट आती है वो क्या आता है, क्या पेशेंट को ACE इनहिबिटर का ड्रग देते हो। कौन सा, ACE इनहिबिटर्स का ड्रग दोगे। और ACE इनहिबिटर्स वो सारी ड्रग जिसके एंड में क्या आता है, आपका प्रिल आता है। जैसे एज ए एग्जांपल बात करें, कैप्टोप्रिल, क्या आएगा, कैप्टोप्रिल का ड्रग, आपका लिस्नोप्रिल का ड्रग, लिस्नोप्रिल का ड्रग और एनेलाप्रिल का ड्रग। तो वो सारी ड्रग किसके अंदर आती हैं, आपके ACE इनहिबिटर के अंदर। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आपकी क्या आती है, वो सारी ड्रग जिसके पीछे क्या आता है, आपका लोल आता है, जैसे क्लोपिडेग्रोल, एटेनोल, प्रोप्रेनोल, सारी ड्रग्स आती है। स्टेटिन्स के अंदर क्या आते हैं आपके, रोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, वो सारी क्या करती है, जो आपके लिपिड्स का जो लेवल है उसको जाके क्या करेगी, आपका कम करेगी। तो गाइस ये था अपना प्रायोरिटी मैनेजमेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, जहां से आपका क्वेश्चन कहां कहां बनता है मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि पेशेंट को अगर आपको ट्रीट अगर करना है तो पहली ड्रग कौन सी देते हो, तो पहली ड्रग अपन देते हैं एस्प्रिन का ड्रग। सेकंड ड्रग जो देते हैं वो आप क्या करोगे, पेशेंट को सबलिंगुअल रूट से क्या दोगे, नाइट्रोग्लिसरीन का ड्रग दोगे। क्या दोगे, एंटीजी दोगे, और उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, सबलिंगुअल रूट। फोर्थ ड्रग पेन को डिक्रीज करने के लिए क्या देते हो, मॉर्फिन देते हो, उसके बाद में ऑक्सीजन देते हो और परक्यूटेनियस इंटरवेंशन आप यूज करते हो। तो ये था अपना प्रायोरिटी मैनेजमेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस।